नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन समय मंथन पर। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि 30 अक्टूबर 1990 में क्या हुआ था। अयोध्या में कौन सी घटना घटी जो इतिहास बन गई, बलिदानों की पहचान बन गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री सिंह थे। उनके आदेश पर पुलिस वालों को आदेश दिया गया कि किसी भी सड़क चौराहे से कोई भी ना निकलने पाए। पुलिस वालों को कार्य सेवकों पर गोली चलाने का आदेश मिला था। कार्य सेवक इकट्ठे होकर अयोध्या पहुंच रहे थे। अयोध्या में दाखिल होते कार्य सेवकों को इसका जरा भी आभास नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सभी बड़े नेता अयोध्या पहुंचने से पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया था। लाल कृष्ण आडवाणी पहले से ही बिहार में गिरफ्तार हो चुके थे। कार्य सेवा आंदोलन में मुख्य किरदार अशोक सिंघल और श्री सनचंद्र दीक्षित पुलिस के हाथ नहीं चढ़े थे। गोपनीय ढंग से दोनों अयोध्या पहुंच ही गए। उनतीस अक्टूबर की रात को चार धाम मंदिर में कार्य सेवा की रणनीति बनी। तय हुआ कि कार्य सेवकों के 3 जत्थे बनेंगे और एक का नेतृत्व अशोक सिंह सिंघल, दूसरे का सचंद्र दीक्षित और तीसरे का विनय कटियार करेंगे। 30 अक्टूबर को सब प्लान के मुताबिक हुआ। देखते देखते कार्य सेवकों को पुलिस में संघर्ष, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। अशोक सिंघल भी लाठीचार्ज से शिकार हुए और गिरफ्तार कर लिए गए, मगर संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ साधु तो पुलिस की गाड़ी से लेकर विवादित ढांचे के पास बैरिकेडिंग तोड़ते हुए गुंबद के करीब पहुंच गए। तोड़फोड़ शुरू कर दी। विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाकर पुलिस ने कार्य सेवकों को रोकने के लिए गोली भी चलाई। पर असली खून खराबा तो 2 नवंबर को होना था, जिस दिन लोग मरने मारने पर उतारू होने वाले थे। 30 अक्टूबर को कार्य सेवा की कामयाबी से प्रशासन में खींच और हताशा तो पहले से ही थी। सुबह सुबह ही मणि रामदास छावनी, दिगंबर अखाड़े और सरयू की तरफ कार्य सेवकों का हुजूम निकला। पुलिस ने तीनों तरफ से आती भीड़ को हनुमानगढ़ी चौराहे पर रोकने की कोशिश की। भीड़ नहीं मानी तो अंधाधुंध गोली चलने लगी। एसएसपी सुभाष जोशी का कहना था कि गोली के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, नहीं तो कार्य सेवक हमें कुचल डालने और ढांचे को तोड़ देते। गोली कांड के बाद अयोध्या की सड़कें, मंदिर, छावनियां कार्य सेवकों के खून से सन गई थीं। अर्धसैनिक बलों की अंधाधुंध फायरिंग से अनगिनत लोग मारे गए थे, ढेर से घायल हुए थे। फैजाबाद के आम नागरिक सड़क पर उतर आए। इस फायरिंग के बाद रात कोई 1,500 लोगों ने कमिश्नर मधुकर गुप्ता की कोठी को घेर लिया। इनमें आगे आगे बच्चे और महिलाएं थीं। यह भीड़ कमिश्नर के घर में घुस गई और भीड़ पूछ रही थी कि कार्य सेवकों पर गोली क्यों चलाई, उनका कसूर क्या था। बड़ी मिन्नतों के बाद कमिश्नर ने भीड़ को लौटाने के लिए मना पाए। फैजाबाद में 3 नवंबर को तो भारी संख्या में महिलाओं ने कमिश्नर के आवास घेर लिया और ये सारी महिलाएं फैजाबाद के सैन्य सरकारी अफसरों की पत्नियां थीं। इन महिलाओं ने कमिश्नर को घेर कर पूछा, निहत्थे कार्य सेवकों पर गोली क्यों चलाई। कमिश्नर बोले कि सरकार का आदेश था।
महिलाओं ने कहा वे मुख्यमंत्री के अलोकतांत्रिक आदेशों को क्यों मान रहे हैं। महिलाओं ने कमिश्नर से कहा कि वे गोली की भाषा बंद करें। एक एडीएड की बीवी ने कहा आम मजिस्ट्रेटों पर दबाव डालकर गोली चलाने के आदेश पर दस्तखत क्यों करवाते हैं। ऐतिहासिक मुताबिक उस रोज फैजाबाद के सरकारी अफसरों के घर चूल्हे नहीं जले क्योंकि उनकी पत्नियां आयुक्त के यहाँ बैठी थीं यह लिखित आश्वासन लेने के लिए कि वे अब गोली नहीं चलाएंगे। कमिश्नर के बंगले पर यह हंगामा हो ही रहा था कि छावनी से सेना के अधिकारियों की बीवियों ने जुलूस निकाल लिया। जुलूस पूरे शहर में घूमा और शहर के कॉलेजों, प्रिंसिपल, अध्यापक, वकील इसमें शामिल हो गए। आयुक्त निवास आते आते इनकी तादाद हजारों में हो गई। जुलूस में महिलाएं और बच्चे हाथ में तख्तियां लिए थे जिन पर लिखा था निहत्थे कार्यसेवकों की हत्या बंद करो, जनरल डायल मत बनो। बढ़ती उत्तेजना से फैजाबाद लखनऊ राजमार्ग को रोक दिया गया क्योंकि कमिश्नर का घर इसी सड़क पर था। कमिश्नर उस रोज फैजाबाद के पिछले दरवाजे से अपना घर छोड़कर भाग खड़े हुए। ऐतिहासिक के मुताबिक कार सेवकों पर चली गोली के गुस्से से मुलायम सिंह से उनकी राजनीतिक जमीन खींच ली। राम भक्तों ने उत्तर प्रदेश की सरकार उलट दी और ध्वंस की। अभी जमीन पर तो नहीं हुआ पर जहन में जरूर हो गया। क्रिया की प्रतिक्रिया इतनी त्वरित है कि जबरदस्त होगी। किसी ने सोचा भी न था कि गोलीकांड के 7 दिन बाद ही प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार भी चली गई। 30 अक्टूबर 1990 में कार्यसेवकों की एक लंबे जत्थे ने चढ़कर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया और भगवा रंग का झंडा फहराया। ये राम मंदिर बनने की पहली योजना सफल हुई थी। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में कार्यसेवकों ने अयोध्या पर चढ़ाई कर दी और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। और 22 जनवरी को उसी जगह पर नया मंदिर बन गया है जिस पर भगवान श्री राम गर्भगृह में स्थापित होंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।